भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर है संसद। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है संसद जो बना होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा नहीं बनता। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी बिल संसद में एक्ट नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का सहमति उस पर नहीं होगा। लोकसभा जो होता है निम्न सदन, यह प्रथम होता है हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा होता है उच्च सदन होता है, द्वितीय सदन होता है। संसद का प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं, द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा संसद में उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। संसद होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बना होता है। लोकसभा में प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा में प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा की संरचना जो होती है, लोकसभा की संरचना होती है 550 लोकसभा में सदस्य। लोकसभा की जो संरचना होती है इसमें 550 सदस्य होते हैं मैक्सिमम। 530 राज्यों से 530 सदस्य जो होते हैं राज्यों से लिए जाते हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्र से शामिल किए जाते हैं। 20 संघ राज्य क्षेत्र से शामिल होते हैं, 530 राज्यों से शामिल होते हैं। लोकसभा में कुल 550 सदस्य होते हैं मैक्सिमम। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। केवल लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा में। 104वें संविधान संशोधन से आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है। लोकसभा 104वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से आंग्ल भारतीय पद या सीट को हटा दिया गया है। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। लोकसभा की योग्यता होता है लोकसभा के सदस्य की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष या अधिक होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा विघटन तक होना चाहिए। आपात स्थिति में एक बार में एक वर्ष विस्तार होता है, परंतु आपातकाल खत्म होने पर 6 माह से अधिक नहीं रहता है। आपात स्थिति में एक बार में एक वर्ष विस्तार होता है कार्यकाल लोकसभा का, परंतु आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक समय नहीं मिलता है। लोकसभा का जो परिसीमन होता है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिसीमन लोकसभा सीट व राज्य के निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाया जाता है परिसीमन के आधार पर। पहला परिसीमन आयोग 1952, अभी तक कुल 4 बार, 3 बार 1963, 1973, 2002 में परिसीमन हो चुका है। परिसीमन आयोग का अधिनियम 1962, 1992, 2002 में पास हो चुका है। 2026 तक संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 में बताया गया था। 2026 तक लोकसभा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यह 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया था और 2002 में संशोधन किया गया था। अभी तक परिसीमन 4 बार हो चुका है। पहला परिसीमन हुआ था 1962 में, दूसरा 1972, फिर 2002 में हुआ है। 1952, फिर 1963, फिर 1973, फिर 2002 में हुआ है। इस प्रकार से प्रमुख अनुच्छेद हैं। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा संरचना होती है। अनुच्छेद 80 के तहत अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में जनगणना के बाद समायोजन। अनुच्छेद 82 में जनगणना के बाद समायोजन का वर्णन है। अनुच्छेद 83 में सदनों की अवधि के बारे में जानकारी मिलता है। अनुच्छेद 83 में सदन की अवधि के बारे में जानकारी दिया गया, सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में 17 व विघटन के बारे में, संसद में 17 व विघटन का वर्णन अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 86 में दोनों सदनों का संबंध राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 86 में दोनों सदनों की संबोधन जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का संबोधन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 86 में बताया गया है। अनुच्छेद 87 में विशेष संबोधन राष्ट्रपति द्वारा होता है। संसद में अनुच्छेद 87 के तहत विशेष संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 88 जो है संसद में मंत्री व अटॉर्नी जनरल का अधिकार है। संसद में मंत्री व अटॉर्नी जनरल का अधिकार अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा सभापति उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा सभापति या उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 90 में सभापति त्यागपत्र या अपदस्थता का वर्णन। अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 में सभापति की शक्ति के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 91 में। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वर्णन। अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष
पद रिक्ति का वर्णन अनुच्छेद 94 में। लोकसभा अध्यक्ष पद रिक्ति का वर्णन अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 97 वेतन भत्ता सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 97 में वेतन भत्ते, ये सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता का जानकारी अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय का वर्णन अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय का वर्णन। नेक्स्ट टॉपिक राज्यसभा। राज्यसभा में प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में पहला बैठक होता है, स्थायी सदन होता है। इसे विघटन नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की संरचना जो होती है, अधिकतम सदस्य संख्या 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 238 चयनित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य को। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से चुने जाते हैं, और 238 चयनित होते हैं, जिसमें से 230 राज्य से चुने जाते हैं और 8 संघ शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 8 संघ शासित प्रदेश से और 230 राज्यों से चुने जाते हैं। इस प्रकार से दोनों को जोड़कर 238 चयनित किए जाते हैं, जबकि 12 मनोनीत किए जाते हैं। कुल 250 सदस्य अधिकतम संख्या होती है राज्यसभा में। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य की संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 225 राज्य से चुने जाते हैं और 8 यूटी से चुने जाते हैं। इस प्रकार से दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार से 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं। 245 राज्यसभा का निर्वाचन जो 80-4 के तहत होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 80-4 के तहत होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा का निर्वाचन मंडल जो होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं इसमें। राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राज्यसभा के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा का योग्यता जो होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। पुनः निर्वाचन व मनोनयन के लिए पात्र होते हैं। पुनः निर्वाचन व मनोनयन के लिए सदस्य पात्र होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 180 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के तहत। संसदीय समिति में सदस्यों की नियुक्ति, संसदीय समिति में सदस्यों की नियुक्ति, बैठक का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति और बैठकों का स्थगन करते हैं। निर्णायक मत का अधिकार जो है एक लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं जीवी मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, वर्तमान में ओम बिरला है। संयुक्त बैठक अध्यक्ष करते हैं, एब्सेंट है। संयुक्त बैठक को अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, लेकिन अगर ये एब्सेंट रहेंगे तो उपाध्यक्ष करते हैं। उपाध्यक्ष भी एब्सेंट रहेंगे तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। राज्यसभा के संयुक्त बैठक करेंगे, ये भी तो उपाध्यक्ष करते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थे। लोकसभा का जो पद रिक्ति होता है, अध्यक्ष त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देते हैं त्यागपत्र अध्यक्ष को। तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से अपदस्था होता है। 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए इसमें पद रिक्ति के लिए। तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से अपदस्थता हो जाता है। 14 दिन से पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए इसमें। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर रहते हैं। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर रहते हैं। प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाना, नए स्पीकर का चुनाव करना। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, नए स्पीकर का चुनाव करना। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा सभापति उपसभापति। अनुच्छेद 79(1) में उपराष्ट्रपति सभापति का वर्णन है। अनुच्छेद जो 89(1) में उपराष्ट्रपति सभापति का वर्णन है। उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति पद रिक्त
त्यागपत्र व अपदस्थता सभापति को करते हैं। अपदस्थता राज्यसभा के बहुमत से पास होता है। नेक्स्ट है सभापति व उपसभापति एब्सेंट रहेंगे तो 10 लोगों की समिति में से एक व्यक्ति को चुना जाता है। एब्सेंट रहने पर सभापति को एब्सेंट रहने पर राष्ट्रपति द्वारा किसी को अध्यक्ष चुना जाता है। विचाराधीन अपदस्थता सभापति या उपसभापति द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती है। विचारहीन अपदस्थता में सभापति या उपसभापति द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती है। संसद सदस्य वेतन भत्ते जो होते हैं इसमें संसद सदस्य वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित भारत के संचित निधि से इन लोगों का वेतन मिलता है। शपथ जो होता है तीसरे अनुसूची में वर्णित है शपथ का। योग्यता अनुच्छेद 102 में पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष से ज्यादा सजा नहीं होना चाहिए इनको, 60 दिन बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित नहीं हो सकते। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 85 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दल बदल को। दल बदल की शर्त है पहला स्वतंत्र सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल स्वतंत्र सदस्य किसी दल में शामिल हो सकते हैं। दूसरा मनोनीत सदस्य किसी दल में 6 महीने के बाद शामिल हो सकते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं किसी दल में 6 महीने बाद शामिल हो सकते हैं। व्हिप न मानना किसी संसद का अन्य दल में शामिल होना। अपवाद में 2/3 सदस्य शामिल या पार्टी विलय कर सकते हैं। दल बदल का शर्त है किसी संसद का अन्य दल में शामिल होना। अपवाद में 2/3 सदस्य शामिल या पार्टी विलय कर सकते हैं। दल बदल अयोग्यता निर्णय जो होता है पीठासीन अधिकारी लेते हैं। दल बदल आयोग का जो निर्णय है पीठासीन अधिकारी लेते हैं। संसदीय सदस्यों की अयोग्यता जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर होता है। सदस्यों की अयोग्यता जो होता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 के द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर होता है। प्रमुख वाद जो है कि होलोहान भर्सेज जिचलोवाद 1992 में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम था। न्यायपालिका इनको रिव्यू कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है विशेषाधिकार। संसद में बोलने का कोई मुद्दा या मंत्री के विरुद्ध वाद योग्य नहीं है। संसद में बोलने का जो विशेषाधिकार है इसमें कोई मुद्दा या मंत्री के विरुद्ध वाद योग्य नहीं है। सत्र प्रारंभ से 40 दिन पहले व बाद गिरफ्तारी नहीं होगा। सत्र प्रारंभ के 40 दिन पहले व बाद में गिरफ्तारी नहीं होता। दीवानी मामले में सिर्फ हो सकता है। दीवानी मामले में फौजदारी मामले में गिरफ्तारी संभव है। सॉरी दीवानी मामले में संभव नहीं लेकिन फौजदारी मामले में संभव है। संसद के पास में विशेषाधिकार है। संसद सत्रवासन व विघटन 3 सत्र होते हैं। संसद में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में होता है। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। मानसून सत्र शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है नवंबर दिसंबर में होता है। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा नवंबर दिसंबर में। मानसून सत्र जुलाई सितंबर। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में होता है। सत्र बुलाना या सत्रवासन राष्ट्रपति करते हैं। स्थगित अध्यक्ष या सभापति करते हैं। सत्र को बुलाते हैं राष्ट्रपति लेकिन स्थगन अध्यक्ष या उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नकाल का जो समय होता है। संसद में प्रश्नकाल का समय 11 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक होता है। प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल 12 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे 12 PM से लेकर 1 PM के बीच में शून्यकाल होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल जो होता है 11 AM से लेकर 12 PM तक और शून्यकाल 12 PM से लेकर 1 PM के बीच में शून्यकाल होता है। साइने हाई जो होता है अगली तिथि घोषित किए बिना साइने सदस्य स्थगित कर देते हैं। स्थगन प्राप्त होता है। साइने डाई में अगली तिथि घोषित किए बिना सदन स्थगन हो जाता है। लैमडक में लोकसभा सदस्य जो लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते अमेरिकी कांग्रेस में होता है। लैमडेक होता है अमेरिकी संसद में लोकसभा सदस्य जो लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते अमेरिकी कांग्रेस से होता है। सदन संबोधन व संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। सदन संबोधन व संदेश भेजने का राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन होता है मोशन ऑफ थैंक्स। नई लोकसभा पर 9 वर्ष पर पहला सत्र में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन होता है। नई लोकसभा पर या 9 वर्ष पर पहला सत्र होता है। नेक्स्ट संसदीय विधेयक अनुच्छेद 107 विधेयक किसी भी सदन में पेश होता है। संसदीय विधेयक जो होता है किसी भी सदन में पेश होता है। प्रमुख बिल में साधारण बिल जो होता है संसद में साधारण बिल जो पेश होता है सार्वजनिक 7 दिन नोटिस संयुक्त बैठक का प्रावधान है इसमें। सार्वजनिक अगर साधारण विधेयक सार्वजनिक है
तो इसे 7 दिन का नोटिस मिलेगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें किया गया है। और साधारण विधेयक जो निजी होता है 30 दिन का है। इसमें निजी सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है वह निजी साधारण विधेयक पेश करते हैं। 30 दिन तक इसका सत्र रहता है। अब तक कुल 3 संयुक्त बैठक हुआ है। पहला दहेज प्रतिषेध बिल पर 1961 में हुआ था। पहला जो संयुक्त बैठक हुआ था दहेज प्रतिषेध बिल 1961 में हुआ था। दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में हुआ था। 1977 में बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हुआ था। आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002 में हुआ था। आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002 में किया गया था। नेक्स्ट धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक है या नहीं ये राष्ट्रपति सहमति से पता चलता है। धन विधेयक के लिए फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं धन विधेयक है कि नहीं। केवल लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक। राज्यसभा मात्र 14 दिन अवरुद्ध संशोधन शक्ति नहीं उनके पास में है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है तो राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। फैसला लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। केवल लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक। संयुक्त बैठक नहीं होता है इसमें। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होता है। नेक्स्ट धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में वर्णित है। लोकसभा से राज्यसभा सीमित शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास में। धन विधेयक में सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयक जो होता है पहला राष्ट्रपति फिर लोकसभा। अनुच्छेद वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में वर्णित है वित्त विधेयक का। दूसरा साधारण विधेयक जैसा होता है। वित्त विधेयक साधारण विधेयक जैसा होता है। पहले राष्ट्रपति के पास जाता है फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जो होता है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट विनियोग विधेयक वोटिंग अनुमति नहीं होता है। विनियोग विधेयक में वोटिंग अनुमति नहीं होता है। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पेश होता है। अधिनियमन पर सरकार संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती है। अधिनियमन पर सरकार संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती है। वोटिंग के समय कट मोशन नीति कटौती अनुदान घटाकर 1 रुपए की मांग की जाती है। अधिनियम पर सरकार संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती है। वोटिंग के समय कट मोशन नीति कटौती होता है। अनुदान घटाकर 1 रुपए की मांग कर सकता है। आर्थिक कटौती होता है जिसमें प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना होता है। आर्थिक कटौती में प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना होता है। टोकन कटौती में 100 रुपए कटौती की अनुमति दी जाती है। टोकन कटौती में 100 रुपए कटौती की अनुमति दी जाती है। विधेयक पर सहमति जो था संसद में विधेयक पर सहमति पूर्ण या अनैयांत्रिक वीटो से बिल निरस्त किए जाते हैं। पूर्ण या अयांत्रिक वीटो से बिल निरस्त कर दी जाती है। निलंबित वीटो जो होता है बिल को वापस करना होता है। निलंबित वीटो में बिल वापस होता है। जेबी या पॉकेट वीटो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है इसमें। ज्ञानी जेल सिंह डाक घर विधेयक संशोधन विधेयक को पॉकेट वीटो या जेबी वीटो करके कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वालिफाइड वीटो जो होता है भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धि नहीं होती है इसमें। क्वालिफाइड वीटो में भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक जो था राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं दिया गया। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं है। संवैधानिक संशोधन विधेयक में नेक्स्ट विधेयकों पर सहमति ये तो पढ़ लिए थे ना। नेक्स्ट संसद के प्रमुख प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव जो संसद में पेश होता है संसद में जो मूल प्रस्ताव पेश होता है स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र होता है किसी पर निर्भर नहीं होता है। मूल प्रस्ताव जो था स्वतंत्र स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र होता है किसी पर निर्भर नहीं। उदाहरण के लिए स्थगन प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव यह स्वयं में पूर्णतः स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है केवल लोकसभा में पेश होता है। अविश्वास प्रस्ताव संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होता है। कम से कम 50 विपक्षी सदस्य का समर्थन इसमें प्राप्त होता है। अविश्वास प्रस्ताव में केवल कम से कम 50 विपक्षी सदस्यों का समर्थन होता है। कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव में संसद में जो भी अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है उसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। पारित होने पर सरकार का त्यागपत्र होता है। पारित होने पर सरकार का त्यागपत्र दिया जाता है इसमें। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा 1963 में लाया गया था। नेहरू के खिलाफ पारित नहीं हुआ था। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा 1963 में लाया गया नेहरू के खिलाफ लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। अब तक कुल 27 सर्वाधिक 15 इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव जो है
अब तक कुल 27 बार आया है, सर्वाधिक 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ में लाया गया था। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन पर लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट, निंदा प्रस्ताव सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती। निंदा प्रस्ताव में सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। प्रस्ताव का कारण बताना आवश्यक होता है। प्रस्ताव का कारण बताना आवश्यक होता है। एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सरकार एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार का त्यागपत्र नहीं होता है इसमें। निंदा प्रस्ताव में सरकार का त्यागपत्र नहीं होता है। नेक्स्ट, स्थगन प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव को बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। लोक महत्व के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण के लिए यह लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। स्थगन प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। सरकार त्यागपत्र नहीं, किंतु कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठता है। सरकार त्यागपत्र नहीं देती है। स्थगन प्रस्ताव में सरकार त्यागपत्र नहीं, किंतु कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठता है। नेक्स्ट है प्रमुख संसदीय समिति, जिसमें लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति जिसमें कुल सदस्य 22 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति को सबसे पुरानी समिति भी कहा जाता है। कार्य इसका होता है, लोक लेखा समिति का कार्य होता है विभिन्न मंत्रालयों के व्यय व कैग प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना होता है। विभिन्न मंत्रालयों के व्यय व कैग प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना होता है। लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति का कार्य होता है। अध्यक्ष इसका विपक्ष के प्रमुख सदस्य समानता होते हैं। विपक्ष के प्रमुख सदस्य होते हैं समानता। प्राक्कलन समिति नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। इसके सदस्य जो होते हैं 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य 30 होते हैं, सभी लोकसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। कार्य इसका होता है सरकार को वित्तीय नीति के संबंध में सुझाव देना होता है। प्राक्कलन समिति का कार्य होता है सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना। नेक्स्ट है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जो 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से होते हैं। विदेश विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से होते हैं। कार्य विशेषाधिकार समिति का कार्य होता है विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों का परीक्षण करना। विशेषाधिकार समिति का कार्य होता है विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों का परीक्षण करना। नेक्स्ट है प्रवर समिति। प्रवर समिति में सदस्य 30 लोकसभा से होते हैं, 30 राज्यसभा से होते हैं। जो भी सदन गठित करें लोकसभा या राज्यसभा से। कार्य इसका होता है विशेष विधेयकों पर जांच एवं विचार करना। प्रवर समिति का कार्य होता है विशेष विधेयक पर जांच एवं विचार करना। जो प्रवर समिति के सदस्य 30 लोकसभा से 30 राज्यसभा से होते हैं, जो भी सदन गठित करे लोक या राज्यसभा। प्रवर समिति से संयुक्त प्रवर समिति होते हैं, जिसमें सदस्य की संख्या 45 होता है। 30 से लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। 15 राज्यसभा से। 30 लोकसभा, 15 राज्यसभा से होते हैं प्रवर समिति के सदस्य। संयुक्त प्रवर समिति में सार्वजनिक उपक्रम समिति के कुल सदस्य की संख्या 22 होता है, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन 1964 में हुआ था। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर हुआ था। कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर सार्वजनिक प्रक्रम समिति का गठन किया गया था। इसका कार्य होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य होता है कैग रिपोर्ट की जांच करना। कैग रिपोर्ट की जांच करना सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य होता है। सार्वजनिक कंपनियों के लेखों की जांच करना। सार्वजनिक कंपनियों के लेखों की जांच करना सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य होता है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्त विवरण अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्त विवरण अनुच्छेद 112 में वर्णित अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण का वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा सरकार की अनुमानित प्राप्ति व व्यय का विवरण को वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं। सरकार की अनुमानित प्राप्ति व व्यय का विवरण को वार्षिक वित्त विवरण कहते हैं। बजट जो होता है, बजट शब्द जो होता है संविधान में वर्णित नहीं है। बजट शब्द संविधान में वर्णित नहीं है। बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री द्वारा। पहला बजट जो पेश किया था आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। वार्षिक वित्त विवरण जो है समेकित निधि के लिए राशि होता है, मतदेय नहीं होता है।
वेतन या भत्ते आदि इसमें शामिल होते हैं। समेकित निधि के लिए राशि जो होता है, मत देय नहीं होता है, वेतन भत्ते शामिल होते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में अन्य जो पूर्ति होता है, सिर्फ लोकसभा में मतदान होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए अन्य पूर्ति के लिए सिर्फ लोकसभा में मतदान होता है। राज्यसभा बजट शक्ति नहीं है, राज्यसभा के पास बजट शक्ति नहीं है, जब केवल लोकसभा में मताधिकार है। केवल लोकसभा में मताधिकार है। भारत सरकार निधि, नेक्स्ट भारत सरकार निधि। संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 में वर्णित है। कर पब्लिक परचेज के लिए टैक्स का वर्णन संचित निधि अनुच्छेद 266 में वर्णन है। आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित। राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों का वहन करते हैं। राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों का वहन आकस्मिकता निधि 1967 के द्वारा अनुच्छेद 1967 में वर्णित है। सार्वजनिक खाता जो है अनुच्छेद 266 में वर्णित है, सार्वजनिक खाता के बारे में, जिसमें विभिन्न मंत्रालय के बचत खाते, आपदा प्रबंधन निधि, भविष्य निधि और रक्षा कोष ये सभी शामिल है। सार्वजनिक खाता जो अनुच्छेद 266 में है, विभिन्न मंत्रालय के बचत खाते, आपदा प्रबंधन निधि, भविष्य निधि और रक्षा कोष, इसमें रक्षा कोष शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राज्य कार्यपालिका।